मैं हूं आंचल आनंद। ब्रह्मास्त्र यानी एक ऐसा दिव्यास्त्र जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। भारत के पास ये दिव्यास्त्र पहले से ही मौजूद है, पर अब बहुत जल्द देश के पास ब्रह्मास्त्र का 3D अवतार होगा। मतलब एक ही हथियार से दुश्मन पर 3 तरीके से वार होगा। दिखाते हैं आपको देश के वैज्ञानिकों का वो कमाल जो अमेरिका और चीन से भी ताकतवर है। चीन से 3 गुना तेज, अमेरिका से 2 गुना घातक, एक तीर और 3 शिकार। ब्रह्मास्त्र का 3D अवतार। हिंदुस्तान के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत और तेजी की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, देश में बनी सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। आज हम आपको इसी ब्रह्मास्त्र का 3D अवतार दिखाने जा रहे हैं। यानी ऐसा अवतार जो दुश्मन पर तिहरा वार करेगा, 3 गुना ज्यादा प्रहार करेगा और 3 ठिकानों को एक बार में मटिया मेट कर देगा। मिसाइलों की दुनिया में ब्रह्मोस अपने आप में एक क्रांति है। इसकी रफ्तार जितनी तेज है, इतनी ही ये घातक भी है। अब दुश्मनों के लिए और भी ये विनाशकारी होने वाली है, क्योंकि जल्द ही इसकी रेंज को 3 गुना बढ़ा दिया जाएगा। ब्रह्मोस्त्र की तिगुनी ताकत का राज बताएंगे आपको, पर पहले ये जान लीजिए कि इसकी रफ्तार क्या कह ढा सकती है। ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, दिल्ली से 680 किलोमीटर दूर। ब्रह्मोस मिसाइल 11 मिनट 30 सेकंड में इस्लामाबाद फतेह कर सकती है। अब यहां देखिए, ये लाहौर है, दिल्ली से 426 किलोमीटर दूर, पर ब्रह्मोस ये दूरी सिर्फ 7 मिनट में तय कर लेगी। ये आकलन हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ब्रह्मोस की रफ्तार है 1000 मीटर प्रति सेकंड। साउंड की स्पीड 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस लिहाज से ब्रह्मोस साउंड से भी 3 गुना तेज है। पर यह तो जग जाहिर बात है। सवाल है कि आज हम ब्रह्मोस के किस 3G अवतार की बात कर रहे हैं। तो सुनिए, हिंदुस्तान की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब चीन और अमेरिका से भी ज्यादा पावरफुल कैसे होने वाली है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल ज्यादा से ज्यादा 290 किलोमीटर तक ही वार कर सकती है, पर अब इसकी मारक क्षमता 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है। यानी ब्रह्मोस अब करीब 3 गुना ज्यादा दूर तक निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल है वो दुनिया का एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि हवा की गति से 7 गुना ज्यादा तेज चलता है। अब जो है इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का मेंबर बन चुका है, और इसलिए ये जो हमारे क्रूज मिसाइल की जो रेंज है ब्रह्मोस की, ये बढ़ाकर 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की जा रही है। और जो इसकी जो दूसरी वर्जन होगी उसमें ये 800 किलोमीटर की रेंज इसको दे दी जाएगी। मतलब ये कि अब ब्रह्मोस के वार से लाहौर, इस्लामाबाद और यहां तक के कराची भी महफूज नहीं। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर इसके सीधे निशाने पर हैं। हम अपने ही सीमा क्षेत्र के अंदर से चीन या पाकिस्तान की टारगेट्स को निस्तनाबूद कर सकते हैं, दूर रहते हुए उनके एयर डिफेंस वेपन्स की मार के बाहर, उनके एयर डिफेंस वेपन्स की जद के बाहर हम ये टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। डीआरडीओ ने ब्रह्मोस की रेंज को जल्द बढ़ाने का दावा किया है। डीआरडीओ प्रमुख का कहना है कि 1 महीने के अंदर इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि 2 फेज में ब्रह्मोस की रेंज को बढ़ाया जाएगा। पहले फेज में लगभग कुछ महीने लगेंगे, जबकि दूसरे फेज को पूरा करने के लिए 2.5 साल का वक्त लग जाएगा। यानी अभी 290 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस पहले चरण में 450 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाएगी और दूसरे चरण में इसकी रेंज बढ़कर 800 किलोमीटर तक हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि ब्रह्मोस अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं
बल्कि चीन में भी काफी अंदर तक घुसकर वार कर सकती है। खासकर नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से ब्रह्मोस चीन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। चीन को सदमा पहुंचा है। जब से हमने ब्रह्मोस वहां लगाया, चीन के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है और तभी से चीन ने तरह तरह से पैतरे बदलने शुरू किए हैं। ठीक है, लेकिन हमने अब अपनी कटिबद्धता बताई है कि हम प्रतिबद्ध हैं अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए। अब सवाल है कि दिन रात मिसाइलें बनाने में जुटे चीन के पास क्या ब्रह्मोस का जवाब नहीं है? बेशक चीन भी कई खतरनाक मिसाइलों से लैस है, पर ब्रह्मोस के कांटे का इलाज उसके पास भी नहीं। कैसे, बताएंगे आप। साथ ही ये भी समझाएंगे कि अमेरिका की सबसे पावरफुल क्रूज मिसाइल भी ब्रह्मोस के आगे बौनी क्यों है। इसके अलावा ब्रह्मोस के हाइपरसोनिक वर्जन के बारे में भी बताएंगे आपको। देखते रहिए ब्रह्मोस का 3D अवतार। राज वर्मा और अजय जांड्याल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात करें तो भारत के पास अग्नि 4 और अग्नि 5 जैसी घातक मिसाइल्स मौजूद हैं, पर सरहदी इलाकों में चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल इस कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। बताते हैं आपको चीन और अमेरिका की क्रूज मिसाइल्स के मुकाबले कैसे बेहतर है ब्रह्मोस का नया वर्जन। मिसाइल तकनीक में चीन की ताकत से कोई अनजान नहीं। चीन के पास लंबी दूरी की कई मिसाइलें हैं जो भारत तो क्या, अमेरिका और यूरोप तक निशाना लगा सकती हैं। शॉर्ट रेंज की क्रूज कैटेगरी में चीन की YJ-62 मिसाइल को सबसे कारगर मिसाइल माना जाता है, पर YJ-62 सुपरसोनिक नहीं, सबसोनिक मिसाइल है जिसकी रफ्तार 290 मीटर प्रति सेकंड है, पर ब्रह्मोस की रफ्तार इससे भी 3 गुना ज्यादा है। भारतवर्ष को ब्रह्मोस ने एक प्रकार की सील्डिंग दे दी है। जो हमारी बॉर्डर सीमा है उसे हमने अपने आप को सुरक्षित कर लिया है और ब्रह्मोस से पाकिस्तान क्या कहे, चीन भी घबराता है क्योंकि इसकी मारक क्षमता बढ़ी। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है कि यह आसमान में 10 मीटर से लेकर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए दुश्मन का किला भेद सकती है और ये किसी रडार की पकड़ में भी नहीं आती। ब्रह्मोस अपने साथ 300 किलोग्राम तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। यह हवा से 1200 यूनिट तक ऊर्जा पैदा कर टारगेट तहस नहस कर सकती है। यह जरूरत के मुताबिक हवा में ही अपना रास्ता भी बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी आसानी से निशाने पर ले सकती है। हालांकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के मामले में अमेरिका की बादशाहत मानी जाती है। उसके पास टॉम हॉक जैसी मिसाइल है, पर टॉम हॉक की रफ्तार 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। टॉम हॉक भी मिसाइल जो है वो मल्टी वारहेड मतलब मल्टीपल अटैक करता है। सिमिलरली हमारे इस ब्रह्मोस में भी मल्टीपल अटैक की सुविधा है। मल्टीपल मीन्स एक टारगेट को मारा, फिर दूसरे को मारा, फिर तीसरे को मारा। ठीक है, तो इसमें मल्टीपल टारगेट अटैक करने की क्षमता है। अमेरिका के पास टॉम हॉक के अलावा हार्पून मिसाइलें भी हैं, जिसके लिए भारत से डील हो चुकी है। फ्रांस के एक्सोसेट और रूस की कैलिबर क्रूज मिसाइलें बेहद खतरनाक मानी जाती हैं, पर ब्रह्मोस की रफ्तार और मारक क्षमता इन सब से आगे होगी और इसकी वजह है रूस के साथ हुई वो डील जिसके बाद भारत के सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोजेक्ट को पंख लग गए। पिछले साल ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस के आधुनिक संस्करण बनाने का करार हुआ था। यह समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत अब MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य है और MTCR के नियमों के अनुसार 2 सदस्य देश मिलकर 300 किलोमीटर ऊपर की रेंज के मिसाइल बना सकते हैं। ये वही चीन है जिसके विरोध के चलते भारत NSG यानी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शामिल नहीं हो पाया था, पर MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत को मिसाइल तकनीक चीन का वर्चस्व तोड़ने का मौका मिल गया।
नॉर्थ ईस्ट में चीन से सटी सीमा पर हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए मोदी सरकार पहले ही अरुणाचल प्रदेश में 100 ब्रह्मोस मिसाइलें लगाने का फैसला कर चुकी है। इनके साथ वहां 5 मोबाइल लॉन्चर्स और 1 मोबाइल कमांड पोस्ट भी बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस के लिए अलग से रेजिमेंट बनाने पर 4,300 करोड़ का बजट तय किया गया है। मतलब चीन से लगने वाली भारत की करीब 4,057 किलोमीटर लंबी सीमा को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है, ताकि अगर चीन ने भारत के इलाके में घुसपैठ की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि अरुणाचल में ब्रह्मोस की तैनाती का चीन कड़ा विरोध कर रहा है और जवाब में वो पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को खुलकर मदद दे रहा है। इसलिए भविष्य के खतरे को देखते हुए ब्रह्मोस को और पावरफुल बनाया जा रहा है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बाद दुनिया के कई देश अब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करने में जुटे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। इस कैटेगरी में मिसाइलें 6,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर दूर तक वार कर सकती हैं। इसी के चलते ब्रह्मोस एयरस्पेस ने 5 मैक स्पीड से ज्यादा वाली ब्रह्मोस 2 बनाने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन कितना ताकतवर होगा, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी रफ्तार साउंड से 7 गुना ज्यादा होगी, यानी करीब 8,575 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से ब्रह्मोस की मारक क्षमता 30 गुना ज्यादा हो जाएगी। बहुत ही घातक होगी, बहुत ही घातक होगी। तभी तो हमने कहा कि यह जो हमारी मिसाइल शील्ड की व्यवस्था है, जो 400 किलोमीटर तक एक रडार हमारी सीमा के उस पार देखेगी, और यहाँ से 3 कैटेगरी के मिसाइल होंगे और आने वाले मिसाइलों को आइडेंटिफाई होने के बाद छोड़ेंगे नहीं, उसे मार गिराएंगे। ब्रह्मोस 2 का पहला टेस्ट इसी साल होने की उम्मीद है और अगले कुछ सालों में इसे देश की तीनों सेनाओं में शामिल किया जा सकता है। अमित भारद्वाज और प्रशांत वत्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश की मिसाइल ताकत को इस मुकाम तक पहुंचाने में पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे खास है। डॉक्टर कलाम की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज भारत के पास वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स मौजूद हैं। इनमें एक नाम K4 मिसाइल का भी है, जिसे देश में ही बनाया गया है। आसमान में हिंदुस्तान की हिम्मत की ये 3 बड़ी मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस, अग्नि और पृथ्वी सीरीज की इन मिसाइलों की ताकत का दुनिया लोहा मानती है। जमीन से आसमान और समंदर तक ये तीनों मिसाइलें दुश्मन के किसी भी टारगेट को खाक में मिला सकती हैं। लेकिन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K4 की बात ही कुछ और है। ताकत और तकनीक के मामले में इसका कोई सानी नहीं। K4 मिसाइल 3,500 किलोमीटर की रेंज में अचूक वार कर सकती है। साथ ही ये अपने साथ 2,000 किलोग्राम तक गोला बारूद ले जा सकती है। इसकी लंबाई है करीब 12 मीटर और इसका वजन 17 टन है। K4 मिसाइल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि देश पर परमाणु हमला होने की सूरत में ये दुश्मन पर करारा पलटवार कर सकती है। लक्ष्य पर हमले के लिए K4 मिसाइल को देश की पहली न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। अरिहंत पर एक बार में 4 K4 मिसाइलें लोड की जा सकती है। देखिए, ये अरिहंत है। हिंदुस्तान के समंदर में इससे खतरनाक पनडुब्बी कोई और नहीं। इसी अरिहंत पनडुब्बी से K4 मिसाइल का कामयाब परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि K4 मिसाइल के पहले 2 टेस्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास तीनों किस्म की मिसाइलें हैं और अब पूरी तरह से हमारा जो देश है वो भरोसे से कह सकता है कि हम सक्षम हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए। K4 मिसाइल को DRDO की देखरेख में विकसित किया गया है। दावा है कि यह मिसाइल सिस्टम बेहद खतरनाक और दुनिया में अपने किस्म का पहला है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने के लिए इसका परीक्षण बेहद गोपनीय तरीके से किया गया। इसकी बड़ी खासियतों पर नजर डालिए। K4 मिसाइल पोस्ट ग्लाइड फ्लाइट प्रोफाइल्स फीचर से लैस है, जिससे ये किसी भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल को चकमा दे सकती है। इसके नेविगेशन सिस्टम में सैटेलाइट अपडेट्स की व्यवस्था है, जिसकी वजह से इसका निशाना सबसे अचूक है। हालांकि अग्नि 3 मिसाइल भी अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, पर बड़े आकार की वजह से उसे अरिहंत पनडुब्बी में फिट नहीं किया जा सकता। लेकिन K4 को खासकर अरिहंत के लिए ही तैयार किया गया है। इसलिए चीन से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मची है। ये क्लियर संकेत देता है हमारे प्रतिद्वंदियों को, हमारे दुश्मनों को कि दुस्साहस ना करें कभी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने का। इस
इस धोखे में कि वो शायद हमारा न्यूक्लियर आर्सेनल बर्बाद करके फर्स्ट स्ट्राइक से हमको निस्तनाभूत कर सकते हैं। के सीरीज की अगली मिसाइल पर भी काम शुरू हो चुका है। डीआरडीओ अब K5 न्यूक्लियर मिसाइल विकसित कर रहा है जो 5000 किलोमीटर तक दुश्मन का संहार कर सकती है। आशिक देश की मिसाइल ताकत को इस मुकाम तक पहुंचाने में पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे खास है। डॉक्टर कलाम की कोशिशों का ही नतीजा है। भारत और अमेरिका के बीच हार्पून मिसाइलों का एक बेहद अहम समझौता हुआ है। इसके तहत भारत को अमेरिका से 89 हार्पून मिसाइलें मिलेंगी। इसके लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी के साथ करीब 542 करोड़ रुपए की डील हुई है। ये मिसाइलें 22 अलग अलग खेप में भारत लाई जाएंगी। इन मिसाइलों के साथ भारत को संबंधित कंटेनर और कई जरूरी उपकरण भी मिलेंगे ताकि वक्त आने पर इनका कहीं भी इस्तेमाल किया जा सके। शिप टू शिप वारफेयर का जहां तक सवाल है, या शिप से लॉन्ग डिस्टेंस अगर कवरेज देना हो, जैसे मान लो कराची बंदरगाह के समीप पहुंच जाएं और वहां से पाकिस्तान इस्लामाबाद पे अटैक करना हो, वहां भी काम आ सकता है। हार्पून मिसाइलों के आने से भारत की समुद्री सीमा और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। फिर चाहे दुश्मन के जंगी जहाज हों या पनडुब्बी, कोई भी समंदर में भारत की ताकत को चुनौती नहीं दे पाएगा। इसकी ताकत और खासियत के बारे में जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हार्पून मिसाइल जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगह वार कर सकती है। ये खराब से खराब मौसम में भी लक्ष्य पर आसानी से निशाना लगा सकती है। सिर्फ जंगी जहाज ही नहीं, इस हार्पून मिसाइल के हमले से गहरे समंदर में छिपे सबमरीन का भी खात्मा तय समझिए। देखिए ऐसे हार्पून मिसाइलों को समुद्री इलाकों के अलावा जमीन से हवा में, एयरक्राफ्ट, बंदरगाह, इंडस्ट्रियल इलाकों और बंदरगाहों पर खड़े नेवी की वॉरशिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। आपको बता दें कि हार्पून मिसाइल सिस्टम भारतीय नौसेना के शिशुमार श्रेणी की पनडुब्बी में लगाया जाएगा। वायुसेना के जगुआर और पोसाइडन 81 लड़ाकू विमान भी हार्पून मिसाइलों से लैस होंगे। हार्पून से लैस होने के बाद हिंदुस्तान की एयरफोर्स और नेवी दोनों की ताकत में इजाफा होगा और फिर समंदर में पाकिस्तान या चीन के लिए भारत से मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि हार्पून मिसाइलें पाकिस्तान के पास भी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से साल 1985 से 1988 के बीच 165 हार्पून मिसाइलें खरीदी थी। आरोप है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइलों में छेड़छाड़ कर इन्हें जमीन से हमला करने में सक्षम बना लिया। जाहिर है ऐसे में भारत के जंगी जहाजों को भी पाकिस्तान की हार्पून मिसाइलों से खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के पास भी हार्पून मिसाइल 1980 में खरीदा था। ये खरीदा गया था पाकिस्तान नेवी के लिए एज अ डिफेंसिव सिस्टम। इसका मकसद था अपने आप को हिंदुस्तान के हमलों से बचाने के लिए। पाकिस्तान की नेवी ने इसको बजाय डिफेंसिव सिस्टम के इसको मॉडिफाई कर लिया इनटू एन ऑफेंसिव सिस्टम, जिससे वो हिंदुस्तान के नेवल एस्टेब्लिशमेंट्स पे शोर बेस एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हुई डील को करीब 3 दशक बीत चुके हैं, जबकि इस दौरान हार्पून मिसाइलों की तकनीक में काफी फेरबदल हो चुकी है। भारत को मिलने वाली हार्पून मिसाइलें नई तकनीक और ताकत से लैस होंगी, जिनका सामना करना पाकिस्तान तो क्या चीन के लिए भी आसान नहीं होगा। वरुण जैन और किशोर रावत के साथ अजय जांड्या, इंडिया न्यूज।
तो देखा आपने, मिसाइल्स के मोर्चे पर हिंदुस्तान की हैसियत बढ़ाने के लिए एक तरफ जहां देश में अत्याधुनिक मिसाइल्स डेवलप की जा रही हैं, वह दूसरी ओर रूस और अमेरिका जैसे देशों से मिसाइल्स खरीदी भी जा रही हैं। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।